नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय गाजीपुर में और इस समय मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं गाजीपुर में एक मठ है और ये मठ लगभग 250 वर्ष से अधिक पुरानी मठ है, आप देख सकते हैं। और मैं इस समय खड़ा हूं खटिया बाबा मठ और ये जखनिया क्षेत्र के पदुमपुर ग्राम सभा के अंडर आती है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये सब तमाम समाधियाँ दिख रही हैं। जो भी यहाँ पे महंत रह चुके हैं सबकी यहाँ पे समाधि बनाई गई है। और ये एक सतनाम मठ है और ये पदुमपुर ग्राम सभा में स्थित है। और मैं इस समय मठ के प्रमुख गेट पे खड़ा हूँ और ये मठ बहुत ही प्रसिद्ध है, खटिया बाबा के नाम से मठ है। और यहाँ पे हर साल मेला भी लगता है। और यहाँ के जो फ़िलहाल में प्रेजेंट में महंत हैं बालक दास जी, वो यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मठ के अंदर लेकर चलता हूँ। 250 साल पहले जब यहाँ पे खटिया बाबा रहा करते थे, उस समय की खटिया आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और खटिया बाबा की खटिया दिखाता हूँ। और फिलहाल मैं देखिए मठ के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मैं ये मठ का अंदर का भवन है। प्रेजेंट में पुराना जो भी निर्माण था वो सब ध्वस्त हो गया और ये भी जो भी निर्माण आप देख रहे हैं सब नया निर्माण है। और सबसे पहले मैं प्रमुख स्थान पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो तमाम पहले के जो भी महंत रहे हैं सबका यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। और ये जो प्रमुख फ़ोटो आप देख रहे हैं ये है खटिया बाबा का फ़ोटो। और आप देख सकते हैं उस समय कैमरे का ज़माना नहीं था, तो ये फ़ोटो एक तरह से प्रारूप में उनके बनाया गया है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है श्री श्री 108 श्री राम पदारस साहेब मठ खटिया बाबा पदुमपुर गाजीपुर। और खटिया बाबा जो है वो उनका नाम था राम पदारस साहेब। और इस समय जो प्रेजेंट महंत हैं उनका नाम है महंत श्री बालक दास जी। और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वो पुरानी खटिया, जो खटिया बाबा की खटिया थी और जिसे काफ़ी खटिया बाबा जब समाधि ले चुके थे उसके बावजूद भी इसे पूजनीय माना जाता है। और आज भी ये खटिया आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इसे रखी गई है। यहाँ पे मठ का जो है प्रमुख आप समझ सकते हैं कि स्थान है, जो कि पहले महंत थे यहाँ पे खटिया बाबा जी और आज भी वो सबके लिए पूजनीय है। और कहा जाता था कि उस समय जब खटिया बाबा यहाँ पे समाधि ले चुके थे नहीं थे, उस समय भी ये खटिया जो थी वो यहाँ पे आसपास जो भी गांव है पहले जब बीमारियाँ फैलती थी तो खटिया बाबा की खटिया को गांव में घुमाया जाता था। और कहा जाता था कि जब इनकी खटिया घुमाई जाती थी तो गांव से बीमारियाँ दूर होती थी। अब ये वही प्रमुख खटिया है। और ये जो आप मसलन देख रहे हैं ये खटिया बाबा, ये भी खटिया बाबा का ही है। हाँ वही है, ये भी आप देख सकते हैं खटिया बाबा का ही है। और ये घटना जो है लगभग आज से 250 वर्ष पुरानी है। और 250 वर्ष पहले खटिया बाबा यहाँ पे आए हुए थे और तब से ये खटिया यहाँ पे खटिया बाबा नहीं है, फिर भी यहाँ पे रखी हुई है। और ये काफ़ी पूजनीय है और काफ़ी हिफाजत से यहाँ पे रखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आज भी मैं पुनर्जीवित है। यहाँ की संस्था, यहाँ का योगाश्रम, यहाँ का जो परमात्मा का वो निवास था आज भी पुनर्जीवित है। मैं बता रहा हूँ स्वतः कि मैं ले जा करके आज भी डालता हूँ अपन फसल में और वह फसल बलवान हृष्ट पुष्ट होती है, रोग नहीं लगता है। और पहला अन्न सरकार को मैं ले आकर के देता हूँ। आज की स्थिति है कि हमारे सारे क्षेत्र के लोग ले आते हैं और पुनः यहाँ की बभूत ले जा करके अपने फसलों में, अपने घरों में, अपने लोगों को लगाते हैं। और जो श्रद्धा प्रेम से लगाता है आज भी मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि वह रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन यह श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। आते हैं लोग, जो श्रद्धा भाव जहां नहीं है वहां कुछ नहीं है, जान लीजिए। जहां प्रेम है, जहां श्रद्धा है, चाहे किसी धर्म में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी स्थान पर हो, लेकिन जहां प्रेम और श्रद्धा नहीं है वहां कुछ नहीं है। जब है तो अभी मानव समाज है। तो जैसे आप जानते होंगे एक समय था जब खटिया बाबा की खटिया को जब पहले गांव में बीमारियां आती थी जी जी। तो खटिया बाबा की खटिया को घुमाया जाता जी था। जी जी। तो आपने देखा होगा वह नजारा? नहीं, हम अपने बुजुर्गों से सुने हैं। अच्छा, आप भी अब मैं अपने बुजुर्ग, मेरी उम्र तो 58-57 के 60 की है। अपने बुजुर्गों से मैं इस बात को सुनते हुए आ रहा हूँ कि जहाँ बाबा की चारपाई जाती थी, ये बाबा कौन से आश्रम थे, कौन से योगाश्रम थे कि वह बीमारी के बैक्टीरिया सारे भाग जाते थे। और गांव के गांव जो मरते थे उस समय जो कलरा होता था, जिसे हम हैया ताउन कहते हैं, होता था, तो उस समय जब ये चारपाई जाती थी बाबा की, हमारे सरकार की, तो उस समय सारी बीमारी, सारी बैक्टीरिया सब भाग जाते, सब समाप्त हो जाते थे। कौन सा वो विज्ञान था,
आज का विज्ञान क्या है? लोग कहते हैं आज का विज्ञान तो बहुत आगे है। कौन सा विज्ञान हुआ था कि वो बीमारी सरकार की चारपाई ले जाकर के उल्टा घुमाया जाता था, वो बीमारी भग जाती थी? कौन सा था? लेकिन भाई श्रद्धा, प्रेम, भाव, विचार, अपने अंदर हम का भाव नहीं होना चाहिए, समाज के प्रति लगाव होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, तभी वह जो है उस स्थान पर पहुंचेगा और वह कार्य होगा। विश्वास होना जरूरी है। चाहिए। विश्वास है तो सब कुछ है, सब अगर कुछ विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और इसी आस्था के साथ जब पहले गांव में बीमारियां आई करती थी तो उस समय खटिया बाबा की जो खटिया है हाँ। यहाँ पे सभी जगह गांव में घुमाई जाती थी और उस समय की मानता थी और कितना हकीकत था, कितना सही था, क्या हकीकत था, था। क्योंकि हम लोग अपने बुजुर्गों से सुनते हुए हम आ लोग रहे के हैं। जमाने की बात नहीं है, हम लोग अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि वो बीमारियां दूर हो जाया करती थी, लोग ठीक हो जाया करते थे, क्योंकि पहले इतना मेडिकल आगे नहीं था। नहीं। कहा जाता था जब बीमारियां आती थी तो गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। उस समय खटिया बाबा की खटिया को वहाँ पे घुमाया जाता था। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ के महंत श्री बालक दास बाबा जी के यहाँ। मैं आपसे उनसे बात करूँगा और उससे जानने की कोशिश करूँगा इस मठ के बारे में। तो महंत जी, सबसे पहले आपका चरण स्पर्श और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सत्यनारायण। हाँ, तो आप यह मठ कितनी पुरानी है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यह मठ लगभग 250 वर्ष पहले की है। यह मठ का सिद्ध तपो स्थान भुड़कुड़ा है। भुड़कुड़ा के शिष्य हुए गोविंद साहब, भीखा साहब के, और गोविंद साहब के शिष्य घनश्याम बाबा हुए बैठ। और घनश्याम बाबा का स्थान जो है गुरादरी है, करा में, इस समय मऊ जिले में पड़ता है। वहीं से शिष्य हुए राम पदारस साहब उर्फ खटिया बाबा, और आए तो दुल्लापुर से करीब 4 किलोमीटर पूरब एक ग्राम सभा है जमसड़ा में रहे, और वहाँ जो है किसी महिला को सांप काट दिया। उन्होंने उसको जिंदा कर दिया। वो महिला जो है उनको 12 बीघे भूमि दान दे दी और बाग बगीचा लगवा दिया, कुआं खनवा दिया। आज भी वो महिला का नाम चलता है धुमनी के नाम से उसका नाम चलता है, और मठ खटिया बाबा की है वर्तमान। कुछ समय के बाद वहाँ से जो भीड़ भाड़ होने लगी तो उन्होंने शिखड़ी चल दिया दक्षिण दिशा में। तो वहाँ शिखड़ी रहे। शिखड़ी का यह विशेषता है कि एक बरगद का पेड़ है जो कि उसमें फल नहीं लगता, कभी भी नहीं फल लगता है, और बहुत पुराना, बहुत विशाल पेड़ है। वहाँ से फिर खटिया बाबा चले आए पदमपुर राम राय ग्राम सभा में, जखनिया स्टेशन से 5 किलोमीटर करीब पूरब, और पूरब दक्षिण मंगई नदी के किनारे। यहीं विशाल जंगल था, और उस जंगल में रहने लगे। यहाँ के बाबुलवानों ने उनको 12 बीघे ज़मीन दान दिया, और यह स्थान आज भी चलता है। यहाँ जो है विरक्त महात्मा हमेशा रहते हैं। आए गए अतिथियों का सम्मान होता है। और खटिया बाबा की यह महिमा थी कि जहाँ भी हैजा प्लेग आता था वहाँ उनको उठा ले जाते थे लोग खटिया पर। चार भक्त के कंध पर खटिया पर असवार, राम नाम रघुबर जपत, सत्य नाम सुरसार। तो जहाँ जाते थे हैजा प्लेग दूर हो जाता था। राम सरोवर तालाब है, उस तालाब की महिमा है। राम सरोवर पोखरा फल कुरुक्षेत्र समान, दशहरा चैत रामनवमी जम जुतिया स्नान। 3 मेला साल में लगता था इस सरोवर में स्नान करने के बाद। तो अभी तो 3 मेला नहीं लगता है, अभी तो एक ही मेला लगता है। हाँ, इस समय जो है आपका मेला रामनवमी का लगता है। 2 मेला जो है बंद हो गया, और स्थान इस तरह से चलता है और चलता रहेगा। तो महाराज जी, जिसे यहाँ पे अभी कुल कितने महंत रह चुके हैं आपको लेकर के? हमको लेकर के यहाँ करीब 7 महंत लोगों का तो देहांत हो गया, दफन हो गए। 8वां में हम वर्तमान हैं, यहाँ कारोबार देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सभी महंत हैं, तो यहाँ पे इस महंत परंपरा में समाधि मठ में ही बनाई जाती है। तो क्या आपकी भी समाधि यहाँ पे बनेगी?
हाँ, ये तो बनाने वालों की बात है और हमारी इच्छा है कि जैसा नियम होता है उसके मुताबिक होना चाहिए। हाँ, तो समाधि यहाँ बनेगी। तो महंत जी, आपको इस समय फिलहाल में इस मठ के मुख्य महंत हैं और आपके बाद भी इस मठ को कोई देखता है जो फिलहाल देखने वाले एक हैं जिनका नाम दीनदयाल दास है, धुमनी के बगीचा में रहते हैं। अभी अभी यहाँ आए थे, बैठे थे यहाँ। अच्छा। हाँ, वो विशेष कार्यकर्ता लगनशील हैं। इस स्थान को देखेंगे, हम उन्हीं को वसीयतनामा भी कर देंगे। हाँ। पोखरे का क्या महत्व था, आप बता रहे हाँ, पोखरे का महत्व था राम सरोवर पोखरा। राम सरोवर पोखरा। ये राम सरोवर पोखरा फल कुरुक्षेत्र समान, कुरुक्षेत्र में एक तालाब है जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा वगैरह के पास कहीं नज़दीक है, और उसमें नहाने से प्रायश्चित इंसान का दूर हो जाता। उसी तरह से खटिया बाबा में लोग आते थे, नहाते थे और समाधि का दर्शन करते थे। इनकी विभूति को ले जाते थे और वो गन्ना, फसल, पशु या घर में छींटते थे। उससे उन लोगों के हृदय में ये विश्वास था कि हमारा कल्याण हो गया। दोस्तों, तो मैं इस समय था गाजीपुर के खटिया बाबा मठ पे, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे अगर आज से 250 वर्ष पूर्व जब खटिया बाबा यहाँ पे आए थे, जिनका नाम था राम प्रदारथ साहब, और वो उनकी खटिया आज भी यहाँ पे रखी हुई है और काफ़ी श्रद्धापूर्वक लोग आज भी उस खटिया की पूजा करते हैं। और फिलहाल में बालक दास जी जो हैं यहाँ के 8वें महंत हैं, और पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया, इधर आप देख सकते हैं। तो इधर जितने भी महंत पहले के 7 महंत रह चुके हैं, तो सबकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है। और फिलहाल आज भी ये मठ ठीक ठाक चल रही है और श्रद्धा है लोगों की, आज भी लोग यहाँ पे आते हैं और खटिया बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।